Hi everyone. I think we are meeting after a gap of 4-5 days. Those who follow my Telegram channel वहाँ पे मैंने कल ही नोटिफाई किया था that I was not doing well for 2-3 days. So कुछ दिन मुझे हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा था. But now everything is fine and let's get back on track. So this is the last video of this series, all repeated themes and topics. इससे पहले मैंने ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट्स को कवर कर दिया है लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स. मैं सबकी एक प्लेलिस्ट बना के अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सो दैट यू कैन ईजिली फॉलो दोज वीडियोज़. नाउ साइंस एंड टेक एज अ टॉपिक आप देखोगे तो कुछ लोग के लिए नाइटमेयर है, खासकर उनके लिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं. बट दैट डजंट मीन कि जो साइंस पढ़े हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है, उनके लिए साइंस एंड टेक काफ़ी ईजी हो जाता है. चैलेंजिंग दोनों ग्रुप्स के लिए है. एंड अबव ऑल देयर इज़ नॉट एनी वन गुड रिसोर्स जिसको आप पढ़ के ये बोलो कि साइंस एंड टेक मेरा कवर हो जाएगा यहाँ से. अनलाइक पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हो, इवन एनवायरनमेंट में भी आपके पास ऑप्शंस हैं शंकर के, PMF IAS के. बट साइंस एंड टेक में यू डोंट हैव वेरी गुड ऑप्शंस. कुछ बुक्स हैं बट आई हाईली एडवाइस यू कि प्लीज़ डोंट फॉलो दोज बुक्स. बहुत थिक बुक हैं, 400-500 पेजेस की, एंड दे वोंट हेल्प यू मच. इन माई ऑल 3 अटैम्प्ट आई हैवेंट यूज्ड एनी पर्टिकुलर बुक फॉर साइंस एंड टेक. सिर्फ मैंने एक ही रिसोर्स यूज़ किया था एंड दैट वर्कड फॉर मी प्रिटी वेल. सो इन दिस वीडियो आई डिस्कस दिस 7 रिपीटेड थीम्स जिनसे ही क्वेश्चन आता है, नॉट जनरली जिनसे ही क्वेश्चन आता है. घुमा फिरा के ही उन्हीं टॉपिक्स में से UPSC क्वेश्चन पूछता है. But before moving forward, I like to take this opportunity to discuss 2-3 topics जो जनरली आप पूछते रहते हैं, लाइक PYQs कैसे सॉल्व करने हैं, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ PYQ. बैकवर्ड ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी रिसोर्स आप पढ़ोगे, स्पेशली जो यहाँ मैं बता रहा हूँ वन रिसोर्स, उसके लिए आपको थोड़ी सी बैकवर्ड ट्रेसिंग करनी पड़ेगी. एंड द यूज़ एंड यूटिलिटी ऑफ NCERT. बहुत लोग पूछते हैं कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की NCERT पूरी पढ़नी है, पूरी नोट्स बनानी है. सो आई ब्रीफली टॉक अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स. नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, द रिसोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ विजन IAS मंथली. देखो अभी क्या है ना कि आपके पास टाइम नहीं है. आप लास्ट 1 ईयर की मंथली उठा के नहीं पढ़ सकते हो. आपका स्टैटिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया हो, देन यू कैन ट्राई. बट आई एडवाइस कि जिन्होंने मंथली अभी तक नहीं पढ़ा है वो मंथली रेफ़र ना करें. उनके लिए PT 365 जो है वो इनफ है. विजन की साइंस PT 365 आपके साइंस एंड टेक के लिए मोर देन इनफ रहेगा. बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू डू सम बैकवर्ड ट्रेसिंग. बैकवर्ड ट्रेसिंग इन द सेंस कि कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि उस आर्टिकल में आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू कि गूगल करिए, टर्म्स गूगल करिए. फॉर एग्जांपल 3 पेरेंट बेबी कॉन्सेप्ट है, आप इस टर्म को गूगल करोगे तो आपको 2-3 कॉन्सेप्ट और पता चलेंगे. इसी तरह से आपको थोड़ी सी बैकवर्ड ट्रेसिंग करनी पड़ेगी टू मेक योर PT होलिस्टिक इन नेचर, स्पेशली बायोटेक वाले टॉपिक्स के लिए. और बायोटेक का कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आई रिकमेंड यू कि खान एकेडमी करके एक चैनल है, आप उन पे बायो के टॉपिक्स देखना. ये फॉरेन का चैनल है बट बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एवरीथिंग, माइटोसिस, मियोसिस, B सेल, T सेल, 3 पेरेंट बेबी, क्लोनिंग, they have explained everything in a very lucid and in a very easy manner. So कुछ चीज़ों के आप कॉन्सेप्ट समझोगे तब ईज़िली आप एग्ज़ाम में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे. चैनल का नाम है खान एकेडमी. आई थिंक मैनी ऑफ़ यू मस्ट बी नोइंग दिस. तो कोई भी टॉपिक आप यूट्यूब पे लिखना बायोटेक का टॉपिक, आगे खान एकेडमी डाल देना तो आपको उस टॉपिक पे 8 से 9 मिनट का वीडियो मिल जाएगा. And that video is enough for you to understand the whole topic. Now the utility of PYQ. देखो जो ये रिपीटेड टॉपिक्स, रिपीटेड थीम्स है ना, ये PYQs से उठाए गए हैं. और PYQs को देख के यू विल गेट टू नो कि आपका होराइज़न क्या है, आपको कितना डीपली पढ़ना है. नहीं तो साइंस एंड टेक इट्स लाइक अ ब्लैक होल. आप जितना अंदर जाते जाओगे आपको इसका एंड नहीं मिलेगा. बहुत डीप है साइंस एंड टेक, बट आपको उतना डीप नहीं पढ़ना है. ना तो ये रिक्वायर्ड है और ना ही एडवाइजेबल है. तो यूज़ PYQ एज योर गाइडिंग लाइट. आपको कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और कितना डेप्थ में पढ़ना है. नाउ द थर्ड टॉपिक इज़, लेट मी रब दिस फॉर यू, NCERT.
क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के डाउट्स बहुत आते हैं कि इनको पढ़ना है, इनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि नहीं करने हैं। देखो, इफ़ यू सी यूपीएससी पीवाईक्यूज़, तो जो भी यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के, बेसिक साइंस के पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल लाइट ईयर का एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्रेशर कुकर पे भी एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर इज़ बाइपोलर, समथिंग ऑन दैट लाइन। तो कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के भी आपको देखने को मिलेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है, एंड जो भी चीज़ें करंट अफेयर में हैं उनसे ही क्वेश्चन बनता है। डेट इज़ वाई अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नोट्स आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के नोट्स प्रिपेयर करने मत बैठ जाना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, फाइल सेक्शन में साइंस एनसीईआरटी सर्च करोगे तो आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसको आप डाउनलोड कर लेना, उसको पढ़ लेना, तो आपका जो 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्लास 12 की बायो की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसके लास्ट के जो 4 चैप्टर है ना वो आपको एट एनी कॉस्ट पढ़ना है। बट द गुड थिंग इज़ कि मैंने इसके नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, एंड लेट मी शो यू। ये क्लास 12 की बायो के नोट्स हैं, एंड इसमें सिर्फ लास्ट के 4 चैप्टर नहीं, पूरे बायो में जो भी रेलेवेंट चैप्टर्स हैं सभी को इंक्लूड किया गया है। एज यू कैन सी इट्स चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 and chapter 14, chapter 15 and chapter 16. If you see the last 4 chapter of bio NCERT, तो they are based on environment. चैप्टर 16 आपका एनवायरनमेंट वाला है, चैप्टर 15 भी एनवायरनमेंट का है, चैप्टर 14 भी एनवायरनमेंट का है, एंड चैप्टर 13 भी आपका एनवायरनमेंट का है। बट अपार्ट फ्रॉम डैट जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स साइंस के पर्सपेक्टिव से हैं मैंने उनको इंक्लूड किया है, बिकॉज क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी कई बार पूछता है। नेम ऑफ डिजीजेस, किससे होता है, किस पार्ट ऑफ बॉडी को अफेक्ट करता है वो, और उसके वैक्सीन अभी अवेलेबल है कि नहीं है। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज़ हैं, यू मस्ट बी नोइंग कि एक मिशन इंद्रधनुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाई थी फॉर वैक्सीनेशन। उनमें जिन जिन डिजीज़ेज़ का मेंशन किया गया आप उनको अच्छे से पढ़ लेना। सो दिस इज़ योर नोट्स, एंड यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आफ्टर डेट साइंस एंड टेक में ऑप्शंस को लेके भी एक काफ़ी डिलेमा रहता है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आप देखते ही सीधे डी मार दो, ऑल ऑफ द अबव, बट इट्स नॉट द केस। देखो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप डी मारते हो तो इसके पीछे कुछ लॉजिकल रीजंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी की बात की गई हो जो फ्यूचरिस्टिक हो, जिसका पोटेंशियल अनलिमिटेड हो, तो वहाँ पे आप डी मार सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप ऑप्शंस पढ़ो चारों, उनमें आपको कुछ ऐसा एब्जर्ड ना लगे। बट ये टोटली रॉन्ग अप्रोच है कि साइंस एंड टेक का ऑप्शंस देखते ही आप डी मार दो। लेट मी शो यू। ये क्वेश्चन 2015 में आया था। विथ रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ नैनोटेक इन हेल्थ सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? फर्स्ट वन इज़ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज़ मेड पॉसिबल बाई नैनोटेक। द सेकेंड इज़ नैनोटेक कैन लार्जली कंट्रीब्यूटेड टू जीन थेरेपी। एंड यहाँ पे दोनों सही है, सो इसका आंसर सी होता है। बिकॉज नैनोटेक की हम बात करें तो एक ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और बहुत ही एक्सपोनेंशियल पेस पे इस पर वर्क हुआ है। तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द एग्जामिनर कि वो इन दोनों स्टेटमेंट्स को गलत प्रूफ कर पाएँ। सेम गोज़ फॉर दिस क्वेश्चन। At the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out by using drones? First is spraying pesticides, second inspecting the craters of active volcanoes, third collecting breath samples from spouting whales for DNA analysis. इसमें भी तीनों सही था, बट इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ चेंज लगा, एंड डेट इज़ क्वेश्चन से पहले यूपीएससी ने क्लियरली लिखा था कि एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी,
तो बहुत चांस हो सकता है ना कि अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आप ऑल ऑफ द अबव ना लगाओ। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, लाइक यहाँ पे आप देखो, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रेजेंट स्टेट की यहाँ पे बात कर रहा है। नो डाउट एआई जो है वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है, बट टिल टुडे व्हाट इट हैज़ अचीव्ड यहाँ पे यही पूछ रहा है। एंड दैट इज़ वाई इसका डी ऑप्शन सही नहीं था, इसका सही था बी 1, 3 एंड 4। तो जब भी आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को लगाओ, डी लगाने से पहले, ऑल ऑफ द अबव जाने से पहले ये चीज़ें देख लेना एंड स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया करो। स्टेटमेंट आपको एब्जर्ड लगे, स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा अलग लगे तो टेक अ पॉज, थिंक ट्वाइस एंड देन टिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सेकंड जो गलत बोला गया है वो क्या था, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। मे बी हो सकता है 2023 में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको सही माना जाए आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ चैट जीपीटी, क्योंकि वो स्टोरीज भी क्रिएट करता है, सॉन्ग भी क्रिएट करता है। यू कैन राइट एसे, यू कैन राइट शायरी। सो जो ये चीज़ दे देता है ना विथ प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। मे बी अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ दिया होता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग, हो सकता है ये पांचों सही हो जाता, क्योंकि फ्यूचर में आगे एआई क्या करेगा क्या नहीं करेगा नो बडी नोज। एंड विद द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विद द लेवल ऑफ प्रोग्रेस वी आर विटनेसिंग, इट्स स्कोप इज़ जस्ट अनलिमिटेड, अनइमेजिनेबल। तो किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Now I think I have already discussed all the doubts and queries of yours. Now let's move on to the all repeated themes and repeated topics. The first and the very important theme is biotechnology and its application. Topics क्या क्या पूछे गए थे, let us see. 2013 में mycorrhizal technology and its application in agriculture, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से देख लेना। 2015 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, 2016 ट्रांसक्रिप्टोन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, 2018 जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, 2017 सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, 2018 2019 क्रिस्पर पूछा था, Cas9 प्रोटीन, 2018 में जीएम मस्टर्ड एंड इट्स फीचर, 2019 RNA interference technology and antisense RNA technology, 2019 functional chromosome and artificial functional DNA, 2020 human induced pluripotent stem cell, 2020 pro nuclear transfer, 2021 DNA genomes, 2021 में बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2, 2021 AS2 टेक्नोलॉजी, 2022 डीएनए बार कोडिंग। 2018 में पूछा यहाँ पे यू हैव टू मैच बैले 2 एक्सपेरिमेंट, ब्लॉकचेन एंड क्रिस्पर Cas9, एंड 2019 में Cas9 से पूछ लिया। तो आप बैले 2 एक्सपेरिमेंट को भी देख लेना कि ये क्या होता है। उसी तरह यहाँ पे पूछा था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंदर, तो इसका EPA 1986 है। बट फॉर यू द वर्क डजन एंड हियर, आपको ए भी देखना है, आपको बी भी देखना है, आपको डी भी देखना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड थिंग इम्पॉर्टेंट थीम, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 2017 डिजिटल सिग्नेचर एंड इट्स एप्लीकेशन, 2017 क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, 2018 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस, वेरी कॉमन क्वेश्चन। 2022 NFT, 2018 साइबर अटैक, WannaCry, पेट्रा, रैंसमवेयर, इटर्नल ब्लू, ये किसके नेम है। 2018 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्वेश्चन आया था, ऑलमोस्ट एक पेज का क्वेश्चन था एंड काफ़ी लोग उसको देख के ही छोड़ दिए थे कि पता नहीं क्या पूछा है, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वो। 2020 पब्लिक की इंफ्रा, 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, 2022 सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। Now after IT, communication technology, near field communication technology 2015, application of GPS tech 2018, 2020 में VLC technology, 2016 project Loon, 2019 difference between LTE and VoLTE, एंड 2019 ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। देखो साइंस एंड टेक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यू हैव टू बी क्यूरियस। आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं थोड़ा उनके बारे में देखा करो, थोड़ा सर्च किया करो। आप फ़ोन्स देख रहे हो, आप कार देख रहे हो, आप
नॉर्मल टेक्नोलॉजी को भी देख रहे हो तो उसके पीछे क्या टेक है, उसके पीछे क्या साइंस है, थोड़ा सा उसको सर्च कर लिया करो। फॉर एग्ज़ाम्पल एल टी वोल्टी बहुत कॉमन, हमारे फ़ोन में ऊपर एल टी लिखा होता है, वोल्टी लिखा होता है, बट वी डोंट टेक दैट मच पेन कि हम जाके सर्च करके पढ़ें और बाद में वही एग्ज़ाम में आ जाता है। तो देखो यही तो डिफरेंस है ना एक नॉर्मल इंडिविजुअल में और जो एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यूपीएससी की तैयारी जो कर रहा है उसको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चैट जीपीटी अभी बहुत चल रहा है, तो उसके बारे में जाकर थोड़ा सा पढ़ो कि क्या है, ओपन सोर्स है कि नहीं है, कैसे काम करता है, किस कंपनी ने डेवलप किया है, उसका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर है कि नहीं है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है ना, इनको आप क्लियर रखोगे तो साइंस एंड टेक उतना टफ नहीं जितना आप सोच रहे हो। नेक्स्ट, ओलेड एंड देयर एप्लीकेशन 2017। 2016 में लाईफाई वर्सेस वाईफाई। 2022 में क्यूबिट, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 2022 शॉर्ट रेंज डिवाइसेस एंड 2022 ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाउ नैनोटेक 2015 और 2020 में कार्बन नैनोट्यूब से क्वेश्चन था। प्रॉपर्टीज़ एंड देयर एप्लीकेशन इन हेल्थ सेक्टर। जो भी हेल्थ सेक्टर में इन्वेंशन हो रहे हैं उन पे ध्यान रखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2022 फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, ये चीज़ यहाँ नहीं, यहाँ कवर होगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। नाउ हेल्थ एंड डिजीज़ेज़ एंड वैक्सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़। 2014 डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। 2015 H1N1 वायरस। 2019 हेपेटाइटिस बी, HIV वायरस। 2019 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस। 2022 न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। 2021 एडिनोवायरस एंड रेट्रोवायरस। 2021 हेरिडिटरी डिजीजेस, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस। 2021 रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। 2022 बायोफिल्म। 2022 वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 पेंडेमिक। ये क्वेश्चन था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम कोविशील्ड। स्पुतनिक वी वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। कोवैक्सीन is inactivated pathogen based vaccine. And 2022 role of B cell and T cell in human body. Next, space technology, Cassini, Huygens, messengers, voyagers and their purpose 2014 ने पूछा था। 2015 Indian remote sensing satellite and their application। 2017 मंगलयान। 2017 में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। 2017 terms like event horizon, singularity, string theory is related to which of the following? 2017 domestic content requirement. 2018 Einstein general theory of relativity. Now last, miscellaneous concept, or you can say general science concept, dispersion, refraction and internal reflection 2013. 2015 fuel cell। 2017 chemical like brominated vegetable oil, मोनोसोडियम ग्लूटामेट एंड देयर कंसर्न। ये जो मैगी का केस चल रहा था ना, तब क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 आधार एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। 2018 3D प्रिंटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। 2018 वो बैले टू एक्सपेरिमेंट विच आई शोड यू। 2019 वियरेबल टेक्नोलॉजीज़। 2020 ड्रोन एंड देयर एप्लीकेशंस। 2020 difference between plant cell and animal cell। 2021 triclosan and its concern। 2021 bisphenol A। 2021 sodium lamp versus LED lamp। 2022 probiotic। और दूसरा क्वेश्चन था सोलर स्टॉर्म इफेक्ट ऑन द अर्थ। सो दीज आर दी मेजर टॉपिक्स एंड थीम्स जो यूपीएससी बार बार रिपीट करता है और इसी के बैकग्राउंड पे क्वेश्चन पूछता है। टू समराइज़ माई सेल्फ, देखो ये टॉपिक्स हैं। बायोटेक आपको पढ़ना है, DNA, RNA प्लस रिलेटेड टेक, स्टेम सेल, क्लोनिंग, Cas9, BT ब्रिंजल, BT कॉटन, BT मस्टर्ड। सेकेंड, हेल्थ एंड डिजीज़ेस जो न्यूज़ में हैं, जो मोस्ट प्रेवलेंट हैं, फॉर एग्जांपल जीका, एड्स, हेपेटाइटिस, कोविड एक्सेट्रा। थर्ड, वैक्सीन टाइप। फोर्थ, इमर्जिंग टेक लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इट्स जीपीटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G, लाईफाई, NFC। फिफ्थ, स्पेस टेक एंड डिफेंस
जो भी नासा के प्रोग्राम है, इसरो के प्रोग्राम, डीआरडीओ जो भी डेवलपमेंट कर रहा है, कीप अ क्लोज आई ऑन डैट। सिक्स्थ नैनोटेक, बायोटेक, एंड सेवन्थ वन इज़ नोबल प्राइज़। लास्ट के 2-3 सालों में जो भी नोबल प्राइज़ मिले हैं, जिन सब्जेक्ट्स पे मिले हैं, जिन टॉपिक्स पे मिले हैं, उनको आप देख लेना। सो दैट्स ऑल फॉर साइंस एंड टेक। आई होप कि आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस, एंड बिफोर साइनिंग आउट, जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। मौसम बदल रहा है तो आप अपने तबीयत का ध्यान रखो, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल पीरियड है ये। और क्या होता है कि तबीयत एक दिन ख़राब होती है, बट उसका आफ्टर इफ़ेक्ट 4-5 दिन तक चलता रहता है। दैट इज़ वाई तबीयत ना ख़राब हो तभी अच्छा है। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।